हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, पहला प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा और बहुत ही अच्छा मेथड भी बताऊंगा जिससे आसानी से आप बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है ना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो ये सेट मैं बता रहा हूँ ये डेली बाई डेली मिल सके। ठीक है, बाकी वीडियो आप पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये मेरा जो प्रयास है कैसा लगा। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा। सेबों की कुछ संख्या में से एक व्यक्ति पहले ग्राहक को मौजूदा सेबों की आधी संख्या प्लस 1 सेब बेचता है, दूसरे ग्राहक को शेष सेबों का 1/3 भाग प्लस 1 बेचता है और तीसरे ग्राहक को शेष सेबों का 1/5 प्लस 1 बेचता है। वह पाता है कि उसके पास 3 सेब शेष हैं, उसके पास मूल रूप से कितने सेब हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन से लगाएंगे तो यह जल्दी लगेगा और बिल्कुल आसानी से लगेगा। 20, 30 और 24 और 27। ठीक है, यह इसका ऑप्शन है। ठीक, तो पहले वाले ऑप्शन पे चेक करते हैं। 20 वाले पे इसकी आधी संख्या कितना हो जाएगी 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। अब शेष से कितने बचे 20 माइनस 11 बराबर 9। अब कह रहा है कि इसका 1/3 तो 9 गुणे 1/3 प्लस 1 तो 3 तरीके 9 तो 3 और 1 कितना हो गया 4। तो अब 11 यहाँ 4 यहाँ 11 4 15। अब शेष कितने बचे, अब जो है 20 माइनस 11 प्लस 4। ठीक है, तो हो जाएगा 20 प्लस 15 बराबर 5। अब कह रहा है कि शेष सेबों का 1/5 प्लस 1 से तो हो जाएगा यहाँ से 5 1 5 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो अब देखिए 11 4 15 2 17। ठीक है ना, 11 प्लस 4 प्लस 2 11 4 15 2 17। अब 20 में से 17 घटाएंगे तो कितना बच रहा है 3। यही कंडीशन है कि लास्ट में 3 से बच रहा है। तो किस पे आया है 20 वाले पे, तो आपका जवाब पहला वाला होगा। ठीक है ना, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 30 व्यक्ति, ये जो है समय कार्य वाला का क्वेश्चन है। 30 व्यक्ति एक दिन में 7 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समान कार्य को एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 21 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो M1 D1 वाला 30 गुणे 7 गुणे 18 बराबर 8 गुणे 21 गुणे x। तो 7 तरीके 21, 3 छक 18, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4 और 15 दूना 30। तो हो जाएगा x बराबर, इधर x बचा इसके बटे 2 हो जाएगा 15 तिया 45 बटे 2 तो हो जाएगा 22.5 दिन। ठीक है, 22.5 दिन में, जो कि इसके बी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3 वर्ष पहले 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। एक शिशु का जन्म होता है और आज परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। शिशु की वर्तमान आयु। ठीक है ना, तो 3 वर्ष पहले क्या है 4 सदस्यों की 24, तो 24 चौका 96। लेकिन इसमें 3 वर्ष पहले जो है कि अब 3 वर्ष जब बाद देखेंगे वर्तमान, तो 4 गुणे 3 वर्ष सबकी बढ़ेगी 4 गुणे 3 यानी 96 प्लस 12 तो हो जाएगा 6 2 8 9 10 108। अब 4 लोग थे, जब एक शिशु इसमें जुड़ेगा तो 5 लोग हो जाएंगे, तब औसत आयु कितनी है 22। तो 22 5 110। अब 110 में से जो है घटा दीजिए, 110 माइनस 108 कितना हो जाएगी 2 वर्ष। जो शिशु था उसकी उम्र कितनी है 2 वर्ष, जो कि इसके बी वाले में है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 वाले में देखिए ये चुनाव वाला क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में भीखू को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त होता है। यदि कुल मत 6000 थे तो अन्य उम्मीदवार मात्रे को कितने वैध मत मिले। यदि कुल मतों का 25% अवैध घोषित कर दिया। अब देखिए कुल मत कितने होते हैं 100। ठीक है, अब इसमें से 25% जो है अवैध है, तो वैध मत कितने होंगे। वैध मत आपके 100 में से जब 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75%। अब इसी को 2 भागों में बांट देना है। ठीक है ना, भीखू और मात्रे। ठीक, अब इन्हीं दोनों में बट जाएगा ये।
तो अब इसका मिलता है इसको 75 गुणे 65/100। ठीक है, अब इसको कितना मिलेगा 75 गुणे, अब ये 35/100 यह मात्रे को मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसी को जो है आप छोटा कर लीजिए थोड़ा सा। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, तो 3 पाँचे 15, 3 त्रिक 9 10, 105/4%। ठीक, तो अब यहाँ सोल्यूशन कर लीजिए। 6000 गुणे 105/4 है तो 400 लिखेंगे, क्योंकि मान निकालना है, 0 0 कट जाएगा, तो जाएगा 0, 6 पाँचे 30 और 6 कम 6 0, सॉरी 4 से भी काट दीजिए ना इसको, 15 चौको 60, तो 15 पाँचे 75, 80 7 का 15 0 0 7 और 15 एकम 15, तो 1575 इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, 4 छूट गया था, तो कौन से वाले में, बी वाले में दिया, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, किसी संख्या के 30% को जब 91 से घटाया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। यानी 91 में से किसी संख्या के 30% को माइनस करते हैं तो वही संख्या मतलब 100% प्राप्त होगा। कोई भी संख्या अपना 100% होती है तो 30 उधर चला जाएगा, तो 130% बराबर 91। ठीक है, तो 13 कम 13, 13 7 91, 1% का मान यहाँ से आएगा 7/10। कुल मान हमेशा 100% होता है, तो 7/10 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 आते 70। वह मान कितना था, 70 था, जो कि सी वाले में दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 वाले में देखिए, कह रहा है एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। यदि परिणामी संख्या 99 है तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, 10% की वृद्धि 110, 10% की कमी 90। ठीक है, 100 में जोड़ के 100 में घटा के बटे में लिखेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 9 99, यानी वह संख्या कितना बची अब 99%। अब यही बराबर किसके होगा 99, तो 99 से 99 कटेगा, 1% का मान आएगा 1, कुल मान होता है 100%, 1 गुणे 100 बराबर आपका उत्तर आएगा 100। ठीक है, तो वह संख्या मूल संख्या क्या थी, 100 थी, जो कि बी वाले में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। यानी 1 रुपए था, ठीक है, 10 वर्षों में 5 गुना, तो ब्याज कितना हुआ, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 रुपये ब्याज हुआ। मूलधन 1 रुपये, समय 10 गुणे 8 बटे में 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यह कट जाएगा 8 बराबर 40%। ठीक, अब कह रहा है कि 25 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो यहां से देख लीजिए, निकाल लीजिए, 1 गुणे 25 गुणे 40 बटे में 100। ठीक है, 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे 10, यानी वह मान पहले 1 था, 10 इसका ब्याज 10 आया प्लस 1 पहले से था, तो कितना हो जाएगा 11। तो यानी अपने का पहले 1 रुपया, अब 11 रुपये, तो कितना हो गया 11 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जो कि बी वाले में दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए, जब किसी वस्तु को 19,092 रुपये में बेचा जाता है तो उसी वस्तु को 9,546 रुपये में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 22% अधिक लाभ अर्जित होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लाभ वाला। ठीक, फिर अब जो है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो हानि 9,546। अब ध्यान दीजिए, हानि अगर 100 रुपये हुए तो लाभ कितना हो रहा है 122। ठीक है ना, कितना हो रहा है 122। अब इसी को काट दीजिए, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 50 का गुणा इधर करिए तो 0, 5 दूना 10 और 5 9 45, 1 46, 5 0 0 4, 19 5 95 माइनस 50 बराबर
61x माइनस, अब गुणा कर दीजिए 9546 में 61 का, ठीक है। 6 4 5 9, 6 6 36, 6 चौको 24 3 27, हासिल 2, 6 5 30 2 32, 6 9 54 3 57, ठीक है। 6 6 4 10, 7 5 12 1 13, 9 2 11 1 12, 7 1 8, 58 2 23 06, ठीक है। हो जाएगा 58 23 06, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से ये इधर जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 61 में जब 50 जोड़ेंगे 61x प्लस 50x बराबर, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर आएगा। 50x को इस पक्ष में ले जाएंगे, इसको इस पक्ष में, तो हो जाएगा 9,54,600 प्लस 58,000 5,82,306। तो अब ध्यान दीजिए, इसको जोड़िए, 1 और 6 5 11 बराबर, इसको जोड़ दीजिए 6 0 6 3 9 4 2 6 8 5 13 9 5 14 1 15, ठीक है। तो जब इससे भाग देंगे तो आपका कट जाएगा कितनी बार में, 13,846, ठीक है। 13,846 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आप भाग देंगे तो इतना ही आएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, यदि 60 65 और 70 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 60 65 और 70 हैं तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी 60 है तो इसका औसत अंक 60 है, प्लस 75 है 65 है तो औसत अंक भी 65 है, ठीक है, प्लस 70 है तो औसत अंक 70 है। अब जब यहाँ आप सबको जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी विद्यार्थियों की संख्या जोड़ लीजिए, 60 65 प्लस कितना हो जाएगा 70, ठीक है, यही यहाँ से औसत निकल आएगा। अब देखिए, यहाँ हो जाएगा 3600 प्लस 5 5 25 6 7 42, ठीक, प्लस 7 7 49, बटे में हो जाएगा 5, फिर 6 6 12 7 19 195, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जोड़ लीजिए सबको, 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 9 2 11 6 17 80 4 3 7 7 4 11 12, बटे में 195। अब ये दशमलव में आएगा, भाग दे देते हैं, 12 7 25 195, तो 6 बार हो जाएगा, 6 5 30, 6 9 54 3 57, 6 कम 6 5 11 2 0 1, फिर 5 बार, 5 5 25, 5 9 45 2 47, 5 कम 5 4 9 0, 12 में 7 जाएगा 5। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, देखेंगे कि 65 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो फिर आगे लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसी वाले को टिक मार्क कर देंगे, 65.2 5 6 4। आपको भाग लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन एक दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी तरह आप एग्जाम हॉल में भी कीजिएगा, अगर ऑप्शन चेक कर लीजिए एक जैसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो जो भाग देंगे लगभग वही सही रहेगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 3 मित्र ए बी सी एक व्यापार में 3:2:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 53,010 रुपये हो तो ए द्वारा अर्जित लाभ, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब तीनों एक एक साल लगाएंगे, 3 की पूंजी से 12 महीने तक, ठीक है, फिर 2 की पूंजी से 12 महीने तक, लेकिन सी जो है 6 के हिसाब से 6 महीने तक लगाएगा प्लस आधी पूंजी, यानी 6 में से जब आधा निकालेंगे तो बचेगा 3। अब यह 3 6 महीने तक और लगी रहेगी तभी तो 1 साल होगा, ठीक। तो हो जाएगा 12, ऐसे ही लिखे, काटने में आसानी हो जाएगी, 2 गुणे 12, फिर हो जाएगा 6 6 के 36, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं 6 कॉमन ले लेंगे तो 36 9, तो हो जाएगा 6 गुणे 9, काट दीजिए,
छः एक कम छः, छः दूनी 12, छः दूनी 12। ठीक, फिर जो है अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 9। तो 6 4 9 का आएगा। पूछा किसका? ए का, तो 6 बटे ए बराबर 6 बटे 9 4 13 6 19 गुड़े 53,010। अब इसमें भाग दे दीजिए। 53,010 में जो है 19 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा आपका 19 तिया 57, 19 दूना 38। ठीक है, 13 में से 8 जाएगा 5 1। ठीक है, तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 छक्का 7 बार ले जाइए। 7 9 63, 7 एक कम 7 6 13, 10 में से 3 जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा 19 9 171। जीरो बढ़ा देंगे कट जाएगा। ठीक है ना, तो आ जाएगा आपका 6 गुड़े 27 90। अब गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर होगा 0। ठीक है, 6 9 54, 6 7 42 5 47 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, 16 740। ठीक है, जो कि इसके ए वाले में दिया है, तो यह इसका बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 15,000 रुपये की धनराशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी पहले साधारण ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 15,000 गुड़े 1 वर्ष गुड़े दर कितना है 6% बटे में हो जाएगा 100। यह इससे कट जाएगा, आ जाएगा कितना 15 छक्का 90 900। ठीक, अब जो है सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे अर्धवार्षिक हो जाएगा तो 6/2। अब दर जो हो जाएगी 3% हो जाएगी और समय हो जाएगा 2 वर्ष, क्योंकि एक साल में दो छमाही होती है, उसी को अर्धवार्षिक कहा जाए। अब इसको निकालने के लिए इस ट्रिक से आप निकालेंगे, आसानी से निकलेगा। 15,000 का 3/100, 0 0 कट जाएगा, 15 3 45, 450 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। फिर इसी का 450 गुणे 3/100, 0 से 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 त्रिक 27, 27/2 तो आ जाएगा 13.5। ठीक है, 45 दूना 90, 900 प्लस 13.5। देख लीजिए 900 पहले से था, कितना ज़्यादा हो रहा है 13.5 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यही आपका उत्तर होगा 13.5। इसको जोड़ेंगे तो 900 13.5 आएगा, तो 13.5 इसका सही जवाब होगा, जो कि डी वाले में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ये आसान है। 16 20 24 एलसीएम। ठीक है ना, 16 20 और 24 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं एलसीएम कैसे निकलता है। 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 4 दूनी 8, 8 दूना 16 5 80, 8 3 24, कितना हो जाएगा 240। तो यह इसका एलसीएम हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन इसमें दे दिया था, हालांकि इसको देना नहीं चाहिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इसमें थोड़ा सा लगाने वाला क्वेश्चन है। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना, यानी भाजक भागफल का 11 गुना, भागफल गुणे 11 और शेषफल का 22 गुना। भाजक को ही बता रहा है कि शेषफल का कितना है 22 गुना, और शेषफल 9 है। शेषफल 9 है तो 9 गुणे 22। ठीक है, 9 गुणे 22 का क्या हो गया भाजक हो गया। तो यहाँ अगर हम रख देते हैं
9 गुणे 22 बराबर भागफल गुणे 11, तो 11 दूना 22। अब भागफल कितना आ जाएगा यहाँ से, भागफल बराबर 9 दूना 18, ठीक है, क्योंकि 22 को काटे तो 2 आया, तो 9 दूना 18, भागफल आ जाएगा 18, ठीक है। तो अब जो है भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य का फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, धन शेष फल, ठीक है ना। तो भाजक कितना हो जाएगा, इसमें इसका गुणा कर लीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 को 198, भागफल कितना है 18 प्लस शेषफल कितना है 9, ठीक है। तो आप गुणा कर लीजिए इसका, 198 में 18 का 18 64, 8 9 72, 72 6 78, 8 1 8 7 15, तो हो जाएगा 8 9 1 4 8 8 16, 9 5 14 1 15, 1 1 2 1 3, 3564 प्लस 9 जोड़ लीजिए, 9 4 13, 6 1 7 5 3, 3573, ठीक है, जो कि इसके डी वाले में दिया, तो यह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, 24 समान ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है। प्रत्येक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या है, अर्धगोला है तो इसका जो आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। अब इसकी त्रिज्या बता दिया 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 3 बार 12 लिख दीजिए, 12 गुणे 12 गुणे 12, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ त्रिज्या इसकी पूछ रहा है, सॉरी, त्रिज्या इसकी पूछ रहा है पाई आर क्यूब। अब करा है कि 24, इसमें गुणे 24 कर दीजिए, ठीक है ना, गुणे यहाँ हो जाएगा, मतलब एक अर्धगोले का आयतन इतना होगा, तो 24 अर्धगोलों का आयतन बराबर किसके होगा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन। तो इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो अब यहाँ आर और एच का दोनों का मान रख देंगे, तो हो जाएगा 12 गुणे 24। यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसका फार्मूला होता है, और 2/3 पाई आर क्यूब इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो हालांकि ये तो यहाँ लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, और ये इसका फार्मूला है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो अब देखिए 24 से तो पहले 24 को हटा दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 से 2 छक्का 12, अब पाई से पाई, इधर बचा आर क्यूब और इधर बचा 6 गुणे 12 गुणे 3। अब यहाँ से जो है इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, फिर इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 3, ठीक है, गुणे 3। तो देखिए 1 2 3, 3 बार 2 है और 3 बार 3 है, तो 2 गुणे 3। अब आर का मान आ जाएगा, ठीक है ना। इसका जब आप वर्गमूल ले लेंगे, घनमूल, तो आर बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि इसके सी वाले में दिया हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पहले और दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात 32:9 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 8:9 है। यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, तो पहले बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 बटा पाई R2 स्क्वायर H2, इनका आयतन का अनुपात कितना है 32/9। अब ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, यानी पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, गुणे ऊंचाई H1 अपान H2 का मान कितना दिया है 8/9 बराबर 32/9। तो यह इससे कट जाएगा, 8 चौको 32। तो R1/R2 बराबर वर्गमूल ले लेंगे 4/1, यानी 2/1। R1 का मान 2 होगा, R2 का मान 1 होगा। अब कह रहा है कि दूसरे बेलन के आधार का क्या है क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो इसका मान होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 616। तो 11 काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 पाँचे 55, 11 छक्का 66, यहाँ से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 28 दूना 56, और आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 4 गुणे 7। ठीक है, तो आर बराबर 7 गुणे 2 हो जाएगा, आर का मान 14। ठीक है, तो जब दूसरे का यहाँ अनुपात कितना दिया है, 1 बराबर 14 है, तो पहले वाले का 2 बराबर 2 गुणे 14, तो हो जाएगा कितना 28 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, और ट्रिक भी बहुत आसान बताई है। ऑप्शन से कहीं लगा है, कहीं बेसिक से लगा है। अब आयतन वाले क्वेश्चन तो थोड़ा लॉन्ग जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपका डाउट रह जाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है कि लाइक और शेयर जरूर करें।